स्वागत है मित्रों। बेसिक्स ऑफ चार्ट सीरीज के एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मारुवुजू कैंडल के बारे में जाना था। आज हम लोग मारुवुजू कैंडल को और थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ मारुवुजू अगर हम लोग देखें तो तीन तरह से आप मारुवुजू को समझ सकते हैं। एक मारुवुजू कैंडल जिसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में समझा था, मेन मारुवुजू तो यही है जिसमें थोड़ा बहुत भी वीक ना हो। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी दो प्रकार के मारुवुजू होते हैं, एक मारुवुजू ओपन, एक होते हैं मारुवुजू क्लोज। मारुवुजू ओपन किसको कहते हैं? मारुवुजू ओपन वो कैंडल होती है जो जहां ओपन होती है उसके विपरीत थोड़ा सा चलती है और फिर वापस से वो अपना डाउन डाउन आ जाती है। या अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन तो यहाँ ओपन होगा तो थोड़ा सा नीचे आई और ऊपर चली गई, यानी जहां ओपन हुई उसके थोड़ी विपरीत चली और फिर सीधा ऊपर गई, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा बहुत भी वीक नहीं है, या नीचे आई तो नीचे में थोड़ा बहुत भी वीक नहीं है। बेसिक आई थिंक आपने देखा होगा पुराना सारा वीडियो कि रेड कैंडल रेड क्यों बन रही है, ग्रीन ग्रीन क्यों बन रही है। मैं ये जो प्लेलिस्ट तैयार करना चाह रहा हूँ ना, ये बेसिक्स से एकदम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। बेसिक्स कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई बंदा को कुछ भी नहीं आता है ट्रेडिंग के मामले में, फिर भी वो हमारे इस प्लेलिस्ट को देख करके अपने उस नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट में अपने करियर को बना सकता है, या फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि सारे मार्केट में चार्ट वर्क करता है और चार्ट की सारी बेसिक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर कोई डायरेक्ट ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें समझ में ना आए, इसलिए प्लीज अगर किन्हीं को बेसिक से देखना है तो वो हमारे शुरू से प्लेलिस्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखें और यहाँ मैं कंटिन्यू आगे बताते चलूंगा। ठीक है। तो रेड कैंडल में ऊपर है होगा ओपन, क्योंकि रेड कैंडल यहाँ ओपन हुआ होगा, यानी जहां ओपन होता है उससे नीचे क्लोज होता है तो रेड कैंडल, और जहां ओपन होता है उससे ऊपर क्लोज होता है तो ग्रीन कैंडल। ये सारा चीजें मैंने बताया है। तो यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा हाई लगाया और लो, नीचे एकदम यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन क्लोजिंग में थोड़ा नीचे जा करके वापस आके क्लोज नहीं हुआ, वहीं पे क्लोज हो गया। इसका मतलब नीचे में थोड़ा बहुत भी पाई नहीं है। तो मारुवुजू ओपन कैंडल किसको कहेंगे? जब जहां क्लोजिंग के बाद थोड़ा बहुत भी पाई ना हो, वो मारुवुजू ओपन कैंडल है। मारुवुजू क्लोज कैंडल किसको कहेंगे? ये आप देख रहे हैं, ओपन यहां हुआ मार्केट, लो नीचे का लगाया लेकिन क्लोज यहां आके हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां किया और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहीं आगे क्लोज हुआ। यानी मारुवुजू क्लोज कैंडल किसको कहेंगे? तो वो कैंडल जिस कैंडल में जहां शुरुआत हो रहा है और जहां लो लगा रहा है, ठीक है, तो जहां शुरुआत हो रहा है वहां पे पाई ना हो और जहां पे लो लगा रहा है वहां पे और क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जहां ओपन हो रहा है वहां पाई नहीं है, और जहां हाई लगा रहा है और उसमें, जैसे रेड कैंडल में जहां लो लगा रहा है और ग्रीन कैंडल में जहां हाई लगा रहा है, तो जहां हाई लगा रहा है और क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मारुवुजू ओपन क्या है आप समझ गए, जहां कैंडल ओपन हो रहा है उससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर ये मारुवुजू बन रहा है तो मारुवुजू ओपन हो गया। मारुवुजू क्लोज क्या है? तो जहां क्लोज हो रहा है उससे थोड़ा आगे जाके तब पीछे आके क्लोज हो रहा है तो वो मारुवुजू क्लोज हो गया। तो ये तीन तरह के प्रकार हो गए, मारुवुजू फुल, मारुवुजू ओपन, मारुवुजू क्लोज। इसके अलावा आप समझिए, ये कैंडलस्टिक वर्क तो करता है, लेकिन एक चीज आप समझिएगा, इस दुनिया में या किसी भी चीज में 100% कुछ नहीं होने वाला है, यानी कोई भी 100% होने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये काम तो करेगा, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि 100% काम करेगा। ये 60 से 70% काम करेगा। और यकीन मानिए, अगर किसी भी फॉर्मूला में 60 to 70% अगर कोई चीज वर्क कर रहा है तो वो सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि 60-70% एक अच्छा परसेंटेज है। ठीक है। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे ये सारा चीजों का, और उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन सा कैंडल मारुवुजू ओपन है, कौन क्लोज है, कौन मारुवुजू फुल है। इसलिए आप समझिए, सबसे ज्यादा अगर काम कोई करेगा तो ये करेगा, यानी 100 अगर ट्रेड अगर मिल रहा है या 10 ट्रेड हम लोग देखते हैं तो 10 में 6-7 काम करेगा ये, 10 में 5 काम करेगा ये, 10 में 5 ये दोनों काम करेगा, और 10 में 7 6 7 ये दोनों ये काम करेगा। नहीं, 10 इस तरह का कैंडल अगर मिलता है मारुवुजू, ठीक है, तो 10 में 6-7 काम करेगा ये। ठीक है। इसी प्रकार मारुवुजू ओपन और मारुवुजू क्लोज मिलता है 10, तो 10 में 5 ही काम करेगा ये, 6-7 काम करने वाला
नहीं है। तो दो तीन फिर भी ऐसे कैंडल होंगे जो मारू बाजू बनेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम एक एक कैंडल करके देखते हैं। एक कैंडल तो यहीं पे हमें मिल गया, ठीक है। ये कैंडल आप देख रहे होंगे, इस कैंडल में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे वीक है लेकिन ये इग्नोर करने लायक है। ये पूरा मारू बाजू कैंडल है, ग्रीन मारू बाजू। तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए था? ऊपर जाना चाहिए था। गया नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसके पीछे का कारण, चूंकि कारण इसके पीछे का, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वर्क नहीं कर रहा है ये मारू बाजू। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये मारू बाजू कैंडल है। ये मारू बाजू कौन सा कैंडल है? ये मारू बाजू क्लोज कैंडल है। आप देख रहे हैं नीचे की ओर वीक है, रेड में नीचे की ओर वीक। अभी हम लोग ने देखा था रेड में नीचे की ओर वीक, यानी मारू बाजू क्लोज। ठीक है। मारू बाजू क्लोज ये काम किया? बिल्कुल किया। ये काम किया? नहीं काम किया। मैंने अभी बताया कि 10 में 6-7 बार आपको काम करता मिलेगा, 5 बार काम करता मिलेगा, 10 में 10 बार काम करता हुआ मारू बाजू कैंडल नहीं मिलेगा। इसके साथ कई सारी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद देखा जाता है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उन सारे कंडीशनों पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप एक बात तो समझ लीजिए, जिसमें भी विक निकला हुआ है थोड़ा बहुत भी, हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कैंडल है वो 50-50, मैंने अभी बताया कि अगर मारू बाजू ओपन या मारू बाजू क्लोज, यानी ओपन में भी विक निकला हुआ है, क्लोज में भी विक निकला हुआ है, तो इसमें 50-50 चांस है काम करने का और 50-50 चांस है काम नहीं करने का। एग्जाम्पल आप देखिए यहीं पर, इस ये काम नहीं किया ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल काम कर दिया। ठीक है। फिर और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये भी एक मारू बाजू कैंडल है, इसे भी मारू बाजू कहेंगे। ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा काम किया। ये कौन सा मारू बाजू कैंडल है? मारू बाजू ओपन। आप देख रहे हैं रेड कैंडल में ऊपर वीक, यानी मारू बाजू ओपन। तो मारू बाजू ओपन कैंडल ये है, बिल्कुल काम किया। नीचे में वीक नहीं है, थोड़ा इतनी सी वीक इग्नोरेबल है। हाँ, ऊपर में कह सकते हैं तो ये मारू बाजू ओपन में आएगा, ये बिल्कुल काम किया है। ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं मारू बाजू, ये मारू बाजू इसमें ये दोनों ही तरफ है, जहां दोनों तरफ वीक है उसको छोड़ देना है। जहां दोनों तरफ वीक है उसको मारू बाजू में नहीं आना, उसको मारू बाजू कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। और अभी कहा, हाँ ये कैंडल आप देखिए, ये है मारू बाजू कंप्लीट कैंडल, इसमें कोई भी विक आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। हाँ, ये 1% का विक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। 1% 2% इग्नोरेबल है। ये प्रॉपर मारू बाजू है। मैंने बोला कि 10 में अगर इस तरह का मारू बाजू अगर मिलेगा तो 10 में 6-7 काम करेगा। आप देखिए मारू बाजू यहाँ पे मिला और प्रॉपर क्या हो गया, टारगेट आप देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला। ठीक है। एक बात और कि मारू बाजू में हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस कैसे तय करेंगे? तो देखिए, जब ये कैंडल बनेगी मारू बाजू, उसके बाद जब ये कैंडल बन रही है और ये कैंडल जो बन रही है वो 50% से ऊपर क्लोज नहीं कर रही है। मान लिए इस कैंडल का साइज हम देखें तो कितने का है, 2171 से लेकर कहाँ तक का है, 2171 से और देखें तो 2168, 2171 से 2168, यानी 3 पॉइंट का है। ठीक है। इसका आधा कितना हो गया, 1.5 पॉइंट। यानी जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है 2168 से लेकर के कहाँ गया ये, 2168 से 2168.81 से 2168 69.89, 89-90। हाँ, तो लगभग ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये लगभग 50%, यानी डेढ़ नहीं है, ये 1 रुपए का कैंडल है। ये 3 रुपए का कैंडल है एग्जाम्पल, और ये 1 रुपए का कैंडल है। तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 3 रुपए का कैंडल है तो हम 1 रुपया 75 पैसा का स्टॉप लॉस रखेंगे। माने कि हम यहाँ पर अगर एंट्री ले रहे हैं नीचे के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपको जाकर के 2170.50 का लेवल। यानी इसके ऊपर अगर वापस मार्केट जाता है तो हम नीचे में नहीं बने नहीं रहेंगे, हम ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। और मेरा टारगेट मिनिमम क्या होगा, तो 3 पॉइंट का अगर आपको ये मिल रहा है मारू बाजू कैंडल, तो आपका मिनिमम टारगेट 6 पॉइंट होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम आप देखिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 68 से नीचे 6 करेंगे तो कहाँ आएगा, 62। आप देखिए कि पहला आपको इजिली 62 यहाँ तक मिला। यहाँ पर देखिए 62 जाने के बाद वापस ये ऊपर तक गया 66 तक, तब नीचे आया। यानी 62 तक तो एक स्लग आपको मिल रहा है, यानी 62 तक में कोई दिक्कत नहीं आ रहा आपको। ठीक है। ये तो इसी तरह से हम लोग को टारगेट लेना है। जहां भी मारू बाजू कैंडल मिलेगा, तो जितने का मारू बाजू कैंडल होगा उससे दुगना का टारगेट रखेंगे, और जितने का मारू बाजू कैंडल होगा उसका आधा हम स्टॉप लॉस रखेंगे। यानी अगर 100 रुपए का मारू बाजू कैंडल है तो 60 रुपया
₹70 स्टॉप लॉस रहेगा, और ₹100 का मारू बाजू कैंडल है तो ₹200 का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ये बात आप समझिए, और इसको मैं अभी कई सारे एग्जाम्पल से दिखाने जा रहा हूँ। तो ये मारू बाजू का तो आप देख रहे हैं, आपने आपने देखा कि प्रॉपर कैसे वर्क किया, इसने टारगेट दिया दुगना, ठीक है। और मारू बाजू हम लोग देखते हैं, अ, हम्म, दोनों तरफ विक है इसमें भी, और इसमें दो पर ज्यादा ही थोड़ा विक लग रहा है, ठीक है। और प्रॉपर मारू बाजू कोशिश करना है हम लोग को, प्रॉपर मारू बाजू ही खोजने का। विक वाला मारू बाजू 50-50 वर्क करता है, इसलिए नहीं खोजने का। हाँ, ये आपको प्रॉपर मारू बाजू कैंडल मिला, ठीक है। एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे इस कैंडल पे 62 वगैरह पे। अगर इस कैंडल को हम मापे कितने पॉइंट का है, तो 62 से लेकर के 2162 से 2162 से 2130, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 2162.74 से लेके 2163 लगभग आपका 80 या 90 पैसे का। ये डॉलरों में बात हो रही है, इसको रुपया में मत लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये लगभग आप समझिए कि एक डॉलर का कैंडल एग्जांपल। तो हाफ हाफ एंड डॉलर क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट दुगना का रखेंगे, नहीं दो कम से कम मिलना चाहिए। 63 है तो मार्केट 61 पे आना चाहिए। मार्केट आपको कहाँ देखने को मिल गया, 60.75, टारगेट मिला कि नहीं मिला, मिल गया, ठीक है। तो मारू बाजू कैंडल आप समझ रहे हैं, इंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा, कि जितने का मारू बाजू कैंडल होगा उसका दुगना टारगेट, उसका हाफ स्टॉप लॉस, ठीक है। और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे मारू बाजू का, ठीक है। और हमेशा कोशिश करेंगे कि मारू बाजू कैंडल जो है ना, वो हम लोग को सटीक मारू बाजू मिले, यानी प्रॉपर मारू बाजू कैंडल मिले। जैसे ये कैंडल आप देख रहे हैं, प्रॉपर मारू बाजू कैंडल, ठीक है। प्रॉपर एक ही तरफ वीक है, दूसरी तरफ वीक नहीं है, ठीक है। कितने पॉइंट का कैंडल है देखेंगे हम लोग, तो 2171 से लेकर के 2170.46, 71.46, चलिए, यानी कंप्लीट ये 70.46, एक 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 डॉलर का कैंडल है, ये कंप्लीट $1 का कैंडल है। टारगेट अपने को कितना मिलना चाहिए, कि 171 से नीचे आएंगे तो एक 70.46 से नीचे आएंगे तो 68.46-48 का मिलना चाहिए। टारगेट कितना का मिला, 67.54, यानी 3 गुना, यानी 3 गुना का टारगेट मिला। लेकिन हम लोग का कितना मिनिमम टारगेट है, 2 गुना, ठीक है। तो 2 गुना आपको इजिली मिल रहा है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से सीधा 2 गुना आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक एक करके, मारू बाजू वर्क करता है कि नहीं करता है, अभी तक आप देख रहे हैं। हाँ, ये कैंडल आप देखें, प्रॉपर मारू बाजू है, ये कैंडल प्रॉपर मारू बाजू कैंडल है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हो गया। मैंने बोला था कि प्रो अभी आप देखिए, लगभग हम लोग 4 कैंडल देखे होंगे मारू बाजू का, जिसमें ये कैंडल हम लोग को स्टॉप लॉस दे दिया। तो मैंने पहले ही बोला था कि 100% कभी भी कोई चीज नहीं होने वाली है, इसलिए किसी में 60-70% आपको लेके चलना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे लॉस, तो देखिए आपको एक चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये लॉस का ही गेम है, कम लॉस ज्यादा प्रॉफिट, इसी का गेम है। यानी अगर आपने 4 कैंडल किया, ठीक है, 4 दूनी का ₹8 का टारगेट मिला, और एक आपका स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, तो ₹1 का स्टॉप लॉस हुआ, यानी 8 - 1 तो ₹7, अभी भी तो आपका प्रॉफिट है। यही गेम है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं 10 ट्रेड है, 10 का 10 आप सही कर दें, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। आप 2 से 3 गलतियां करेंगे और 6 आपका सही रहेगा। आपका बस यही कोशिश होना चाहिए कि 6 दूनी का ₹12 इनकम हो, और लॉस हो तो ₹3 हो, ताकि 12 - 3 करें तो $9 अंततः हम घर लेकर के जाएं। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये एक मारू बाजू कैंडल है बिल्कुल, ठीक है। इस मारू बाजू कैंडल का साइज हम देखें तो 2172 से लेके कहाँ है, 2174, ये भी हमको स्टॉप लॉस देने वाला है, ठीक है। आप देखिए ये कैंडल नहीं गया, दुगना नहीं गया, ये स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। तो मान लीजिए फिर से माइनस हुआ, ठीक है। ये करना पड़ेगा, यही है मैथ, यही मैथ है, इसको करना पड़ेगा आपको। ये कैंडल मारू बाजू कैंडल है, ठीक है, आप देख रहे हैं। इस कैंडल में अगर आप देख रहे हैं तो 2177 से लेकर कहाँ आया मार्केट, 2174, यानी 3 पॉइंट का, ठीक है। मेरा स्टॉप में टारगेट क्या होना चाहिए, 74 से -3, 71 का है अप्रोक्स, ठीक है। तो मार्केट 71 आया कि नहीं आया, मार्केट 71 लगभग आ गया, 3 पॉइंट आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। तो आप देखें, उधर स्टॉप लॉस मिला तो इधर आपको टारगेट भी मिल रहा है, ठीक है। और इधर आते हैं,
ये एक मारू बाजू कैंडल है, कितने पॉइंट का कैंडल है? तो आप देख रहे होंगे 2173 से लेकर के 2170, यानी 3 पॉइंट का कैंडल है। 76 टारगेट होना चाहिए। टारगेट मेरा कहाँ तक गया है? टारगेट तो मेरा और भी ज्यादा गया है, 78 गया है। एक सिंगल मतलब एक बार में 78 तक पहुंचा है ये। ठीक है, तो टारगेट मिल गया, बहुत कुछ अच्छे। आप देखेंगे अभी करंट में 3 कैंडल हम देखें एक एक करके, जिसमें हमको एक स्टॉप लॉस दिया, दो क्या दे दिया, टारगेट दे दिया। ठीक है, तो आपको यही कैलकुलेशन से चलना पड़ेगा और यही कैलकुलेशन आपको जीत दिखाएगा। ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब मारू बाजू कैंडल और खोजना है। ये भी एक मारू बाजू कैंडल है, मारू बाजू क्लोज कहेंगे। मारू बाजू क्लोज देखिए, ऊपर में विक निकला हुआ है ग्रीन कैंडल, ऊपर में विक निकला हुआ ग्रीन कैंडल, मारू बाजू क्लोज कैंडल। ठीक है, कितने पॉइंट का कैंडल है? तो 2159 और 2158, यानी लगभग 1 पॉइंट का कैंडल, दुगना का टारगेट, यानी लगभग 61 का टारगेट है हमारा। 61 गया है कि नहीं गया है? गया है, यानी हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, और मारू बाजू देखना है, और मारू बाजू बिल्कुल, अरे प्रॉपर मारू बाजू, प्रॉपर मारू बाजू कैंडल, ये देख रहे हैं रेड कैंडल, प्रॉपर मारू बाजू कैंडल है। यानी 2159 से लेकर के 57। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस दे दिया। मैंने पहले ही बोला है, ये आपको माइंड मेकअप करना होगा किसी भी हाल में कि कोई भी चीज 100% नहीं है, और यही कैलकुलेशन से ही काम करना होगा। अभी तक आप देखिए तो ये दूसरा स्टॉप लॉस है हमारा। ठीक है, दूसरा या तीसरा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम लोग 10 लिए होंगे, 3 स्टॉप लॉस, 7 आपका टारगेट दिया। ठीक है, फिर चलिए अभी हम लोग गिनते भी, अभी से हम लोग 10 कैंडल और देखेंगे। ठीक है, ये कैंडल हम लोग देखते हैं। ये ऊपर भी है, नीचे भी है, तो इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। और प्रॉपर मारू बाजू। हाँ, ये मारू बाजू कैंडल है। ठीक है, कितने पॉइंट का कैंडल है? 2159 से लेकर करके 2158, तो लगभग 2159 वाई देखना पड़ेगा, 21.59.70 और 2158, लगभग डेढ़ का, यानी 3 का हमको टारगेट चाहिए। यानी 59.68 है, तो हमको 61 और 62 अप्रोक्स चाहिए। कहाँ तक मार्केट गया? मार्केट गया 6150 तक। ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस दे दिया। चलिए पहला कैंडल है, यहाँ से हम लोग गिनते हैं। एक कैंडल में हम लोग को स्टॉप लॉस मिल गया, कितने का स्टॉप लॉस हम लोग को मिल गया? तो 59, और इधर कितना है? 58, यानी $0.5 का हमको स्टॉप लॉस मिला। ठीक है, सेकंड मारू बाजू कैंडल ये है, प्रॉपर मारू बाजू कैंडल है। ठीक है, देखेंगे 57 से कहाँ है? 57 से 55, 2 पॉइंट, यानी हमको कहाँ कहाँ तक चाहिए? 57, दो 4 पॉइंट चाहिए, यानी 61 तक चाहिए। ठीक है, 61 61 61 61 61 गया कि नहीं गया? ठीक है, प्रॉपर टारगेट मिला दुगना का। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कैंडल निकल करके आता है सामने। ठीक है, ये भी एक मारू बाजू कैंडल है, कितने पॉइंट का है? 55 से 53.54 से 55.23, यानी लगभग ₹1.75, यानी लगभग समझिए कि आप 3 साढ़े 3 रुपये अगर हमको मिलता है तो वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, यानी 55 से अगर 58.5 होता है तो टारगेट मेरा वही है। हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, 58.5 हो गया। दूसरा, यानी 3 कैंडल हुआ जिसमें एक स्टॉप लॉस है, 2 टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम मारू बाजू देखते हैं। नेक्स्ट मारू बाजू हमको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, कितने पॉइंट का कैंडल है? लगभग 60 से लेकर के आप 58, 2 पॉइंट, यानी 4 पॉइंट हमको चाहिए। 54, 54 गया या नहीं गया? 50 या 54 क्या है? ये तो 50 चला गया, यानी इसमें हमको ज्यादा टारगेट मिल गया। चलिए हम लेकिन 54 ही लेके चलते हैं। ये चौथा कैंडल है जिसमें एक का स्टॉप लॉस हुआ था, 3 का टारगेट हुआ। ठीक है, ये प्रॉपर एक मारू बाजू कैंडल हुआ। 65 से कहाँ का है? 61 का, 4 पॉइंट, यानी 8 पॉइंट हमको मिलना चाहिए। 61 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 - 8 करेंगे तो 53 हमको टारगेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 53 हमको मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो लगभग ये 5वां ट्रेड हो गया जिसमें एक स्टॉप लॉस, बाकी 4 टारगेट। ठीक है, चलिए और देखते हैं मारू बाजू। ये भी एक ऐसा मारू बाजू कैंडल ही है। आप देख सकते हैं ऊपर में विक है, नीचे में, ऊपर में विक है, नीचे में मारू बाजू ओपन कहेंगे। कितने का कैंडल है? 79 से लेकर करके
69, 79 से लेकर के 69, ठीक है। 10 पॉइंट का कैंडल है, यानी टारगेट कितना होगा 20 पॉइंट, यानी 59। 59 मार्केट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 59 मार्केट आ गया, कब का आ गया, ठीक है। टारगेट मिला कि नहीं मिला? आसानी से मिला, ठीक है। यानी 6 ट्रेड हो गया, 6 ट्रेड में आपका एक ट्रेड क्या है, लॉस है, बाकी 5 क्या है, सही है। बाकी 4 ट्रेड हम और ढूंढते हैं मारू बाजू का, ठीक है। ये भी एक मारू बाजू ही कैंडल है कंप्लीट। देखे कितने का है, फिर 77 से 75, ठीक है। अगर आप हालांकि कंसीडर करने लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों वीक है, ठीक है। इसको छोड़ ही देते हैं, जहां पे दोनों वीक है वहां छोड़ ही देना है, रूल बाई रूल। हमको प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि रूल ब्रेक करके हो, मेरे हम लोगों को प्रॉफिट रूल के अनुकूल चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर मारू बाजू कैंडल है, देख रहे हैं नीचे में कोई वीक नहीं है, थोड़ा वीक है, ऊपर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मारू बाजू ओपन कहेंगे। एक ही, सॉरी, मारू बाजू ऊपर में वीक है तो मारू बाजू ओपन, ऊपर में वीक है तो मारू बाजू ओपन, हाँ। तो लगभग 2182 से लेकर के 2180, यानी 2 पॉइंट, यानी 4, यानी हमको कहाँ चाहिए मार्केट, 2176। 2176 है या नहीं है? 2176 है, टारगेट मिल गया अपने को, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो गया, सातवां कैंडल है जिसमें एक गलती है, बाकी 6 सही है, ठीक है। और मारू बाजू देखें तो एक मारू बाजू ये भी है, ठीक है। कितने का है, 2182 से लेकर के 2182 से लेकर के 2181 तक, हाँ, 82 से 81, 82.70, 81, 1.5 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट का टारगेट चाहिए, नहीं 81 से हमको ये मार्केट कहाँ चाहिए, 81 से 3 अगर नीचे आते हैं तो लगभग 78, 78 पे मार्केट गया है कि नहीं गया ये देखना है। वापस ऊपर गया, स्टॉप लॉस, यानी ये 8वां कैंडल है जिसमें अब 2 स्टॉप लॉस और 6 टारगेट है, ठीक है। आते हैं और पैक, ये कैंडल, नहीं ये भी कैंडल है, इसका नीचे भी क्या है, इसका ये प्रॉपर मारू बाजू है, 2180.89 से लेकर के 2178.2, यानी लगभग कह सकते हैं कि लगभग 2.80 पैसे का, डॉलर का कैंडल है ये, पैसा ही समझिए, ठीक है। तो लगभग 360, यानी हमको टारगेट क्या चाहिए, 2180 से 2183 रुपया 60 पैसा, टारगेट मिला कि नहीं मिला? टारगेट मिल गया। नौमा कैंडल आपको मिल गया। नौमा कैंडल में क्या हुआ कि आपका 2 स्टॉप लॉस है, 7 टारगेट है, ठीक है। ये भी एक मारू बाजू कैंडल है, कितने पॉइंट्स का है, तो हम लोग देखें तो 2182 से 2189 71, ठीक है। 82 से 89 71, यानी लगभग 80, हाँ, लगभग वही 2 रुपया कुछ पैसे का कहना है, चार, यानी लगभग 3.5 रुपया हमको चाहिए, ठीक है। तो लगभग 3.5 रुपया कहने का 79 से अगर हम लोग 3.5 अगर जोड़ेंगे तो लगभग 76, 76 पे मार्केट आया कि नहीं आया? लगभग 76 पे आ गया, नहीं आया। हालांकि इसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, चलिए। 10 कैंडल में अभी हम लोग 10 कैंडल फिर से देखें, उस 10 में क्या हुआ कि 3 ने स्टॉप लॉस दिया और 7 ने टारगेट दिया। अगर प्रॉपर हम समझना चाहें तो इस मारू बाजू में क्या हुआ, 10 में मैंने पहले ही बोला था कि 6-7 सही होगा आपको, अगर इस तरह का रहेगा तो, लेकिन हम सब मिला करके देखे हैं तो लगभग 6-7 सही है। प्रॉपर आपके सामने मैंने दो दो लाइव एग्जाम्पल 10-10 का कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर एग्जांपल की दुगुना टारगेट है और 1 गुना प्रॉफिट, 1 गुना लॉस है, तो 7 दूनी का 14 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 3 इंटू 1 का, यानी 3 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो 14 - 3 करेंगे तो 11, आपका प्रॉपर प्रॉफिट कितना है, $11। क्लियर है? अब इसको आप परसेंटेज में 1100 भी कर सकते हैं, $11,000 भी कर सकते हैं, ये सिंपल है। ये अगर मैं फॉरेक्स का क्लास लूंगा तो कैसे होता है ट्रेडिंग में वो बताऊंगा, लेकिन ये मैं अभी ये दिखा रहा हूं कि कैंडल वर्क करता है कि नहीं करता है, और कैंडल वर्क करता है तो उसके अनुसार हम लोग क्या माइंडसेट करें, हम लोग स्टॉप लॉस किस माइंडसेट से लें और हमारा टारगेट किस माइंड से रहेगा, ठीक है।
तो ये रहा मारूबाजू का, ये आज का सीरीज था और आपको लगता है कि ये सफिशियंट है। और एक बात और, मारूबाजू कैंडल जो है ना और भी तरीके से वर्क करता है, जैसे कि आप अगर मारूबाजू कैंडल कोई अगर मान लीजिए एक इसमें फंसा हुआ, पैटर्न में फंसा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है। अगर कोई मारूबाजू कैंडल में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई मारूबाजू कैंडल उसको सपोर्ट को तोड़ता है, या कोई मारूबाजू कैंडल सपोर्ट को रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है, तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब आप समझिए, ये एक एग्जांपल्स है, ठीक है। मार्केट क्या था, सडनली लगभग इस रेंज में फंसा हुआ था। आप देखिए मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, देखिए ये मारूबाजू कैंडल एक से उससे टूटा, कितना अच्छा मूव आया आया ना। फिर आप देख रहे हैं इसी रेंज में फंस के बार बार नीचे आ जा रहा है, इसी रेंज में फंस के बार बार क्या हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है ना। तो मारू बाजू कैंडल से, देखिए मारू बाजू कैंडल से मिला ना ब्रेक, तो मारू बाजू कैंडल से कभी भी ब्रेक मिलेगा ना तो बहुत ही अच्छा ट्रेड चलेगा। यानी एक लाइन ड्रॉ अगर आप कर लीजिए, जिस जिस लाइन पे जा करके मार्केट बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है। जैसे ये आप देखिए एक मारू बाजू कैंडल ही इसको कहेंगे, लगभग इस कैंडल से लगभग इसको ब्रेकआउट मिला, चला कि नहीं चला, प्रॉपर चला, ठीक है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लोग ट्रेड करते हैं वो मारू बाजू को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि मारू बाजू के थ्रू अगर किसी सपोर्ट को या किसी रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है तो प्रॉपर वो जो मारू बाजू है वो और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को साबित किया है, ठीक है। तो मारू बाजू कैंडल हर तरीके से काम करेगा, लेकिन हाँ 10 में 7 बार ही करेगा। 3 बार आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही है मात्र ट्रेडिंग का सीक्रेट, और कोई दूसरा सीक्रेट नहीं है। कोई भी चीज 100% होने वाली नहीं है। तो ये मारू बाजू का हमारे तरफ से कंप्लीट क्लास हुआ। अगर इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, जिसका हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इतना कहकर धन्यवाद करेंगे। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें।